सर्वनाम क्या है? विभा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके पिता डॉक्टर और माता अध्यापिका हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। वह एक मेधावी छात्रा है। पढ़ाई के साथ साथ उसकी खेल में भी रुचि है। यहाँ वह उसकी शब्द विभा के लिए आए हैं तथा वे शब्द विभा के पिता और माता के लिए। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं और संज्ञा की जगह आए हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। मैं, वह, तुम, यह, उसे, इसे, हम, वे, तुम सब, ये, उन्हें, इन्हें। सर्वनाम कई तरह के होते हैं, जैसे 1 पुरुषवाचक, 2 प्रश्नवाचक, 3 निश्चयवाचक, 4 अनिश्चयवाचक, 5 संबंधवाचक, 6 निजवाचक। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कहानी लिख रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वह दिल्ली जा रहा है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 1 उत्तम पुरुष, मैं, बोलने वाला अपने लिए। 2 मध्य पुरुष, तुम, सुनने वाले के लिए। 3 अन्य पुरुष, वह जिसके बारे में बात की जाए, अन्य सभी के लिए। 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो कौन आया है? तुम क्या खा रहे हो? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका। 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मीना का बस्ता है। वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रयोग किए जाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह शिल्पा का घर है। 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है। दूध में कुछ पड़ गया है। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे छत पर कोई चल रहा है। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है। जहाँ शास्त्री पार्क है वहाँ मेरा घर है। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली। 6 निजवाचक सर्वनाम। माँ, मैं अपना काम खुद करूंगी। हाँ, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं वहां अपने आप नहीं जा सकता। आप शब्द का प्रयोग। आप शब्द का प्रयोग मध्य पुरुष सर्वनाम के रूप में होता है। जैसे आप मेरे साथ बाजार चलिए। यहाँ आप तुम की जगह आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप का प्रयोग अपने आप के अर्थ में होता है। जैसे मैं अपने कपड़े आप धोता हूँ।